सबको जय माता जी की जय मां काल, हरे कृष्णा। दोस्तों, मुझसे काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा है कि एक सही गुरु का चुनाव कैसे किया जाए। जो यंगस्टर्स होते हैं, जो नई नई साधना में नए साधना क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, उनका ज़्यादातर एक सवाल होता है कि हम लोग एक गुरु की पहचान कैसे करें आज के ज़माने में। एक बात तो समझ लीजिए कि गुरु को पहचानने के पहले पहले आप ये जानिए कि आपको कौन सी विद्या सीखनी है। ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, प्रोफेसर को चुनने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप सीखना चाहते हो। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर आप ज्योग्राफी का एग्ज़ाम देना चाहते हो और आपने ट्यूशन ली है मैथ्स के प्रोफेसर से, तो आप डेफिनेटली फेल होगे। चाहे वो मैथ्स का प्रोफेसर कितना भी ज्ञानी, कितना भी गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना हो, आप फेल होगे। ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेसर मैथ्स में श्रेष्ठ है लेकिन ज्योग्राफी में वो श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए जो आप सीखना चाहते हो उसके अनुसार ही गुरु चुनो। ठीक है, अब दूसरी बात ये होती है, अच्छा ये बात तो दुनियादारी की बात हो गई। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी बताऊंगा गुरु की, जो गुरु में होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटी गुरु में नहीं है तो गुरु आपके किसी काम का नहीं है, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट ही क्यों ना हो, चाहे कहीं का दिग्गज ही क्यों ना हो, चाहे कहीं का सम्राट ही क्यों ना हो, चाहे किसी पीठाध्यक्ष ही क्यों ना हो, चाहे गद्दीधारी क्यों ना हो। जो गुरु जो होता है, ये मन से साफ होना चाहिए। गुरु के अंतःकरण से गुरु साफ होना चाहिए। और गुरु ने शिष्य बनाते वक्त मन ही मन अपने शिष्य के प्रति एक टारगेट सेट करना चाहिए कि आज मैं इस शिष्य को अपना शिष्य बना रहा हूँ, आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद मैं इस गुरु को, इस शिष्य को इस लेवल पर देखना चाहता हूँ। ये नहीं कि ज़िंदगी भर वो मेरे पैर ही छूता रहे। मैं इसको 10 साल की उम्र तक, 10 साल में इतना एक्सपर्ट, इतना आगे ले जाऊंगा कि इसको फिर मुझसे भी बड़े गुरु की ज़रूरत पड़े। ये टारगेट होना चाहिए, हर गुरु का एक टारगेट होना चाहिए, तभी हमारा सनातन आगे बढ़ेगा। अगर आप ज़िंदगी भर एक ही लेवल पर रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक कंपनी भी अगर आप खोलते हो तो आप एक टारगेट से खोलते हो, एक नौकरी भी करते हो आप एक टारगेट से करते हो। तो साधना क्षेत्र में टारगेट कैसे ना हो। ठीक है, अब आप सोचेंगे सचिन भैया आप तो हवाई बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे गुरु की बात बताऊंगा जिसने इन आदर्शों को फॉलो किया था, इन आदर्शों को माना था। आज वो गुरु हमारे साथ शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उसके आदर्श के कारण वो इतिहास में वो गुरु अमर हो गया। मैं उस गुरु के आदर्श आपको बताऊंगा और आप उस गुरु का नाम अपने आप जान जाओगे। हुआ क्या था, 8 लाख हिंदुओं के एक गुरु थे जिनको दिल्ली में एक चांदनी चौक है जगह, वहाँ पर शहीद कर दिया गया, उनका सर काट दिया गया। अब उनकी डेथ के बाद जो लोग थे, जो उनके शिष्य थे, वो एक नया गुरु ढूंढने लग गए। उनको कहीं गुरु नहीं मिला, उनके अपने पुराने गुरु के लेवल का कोई गुरु नहीं मिला। आखिर में उनके दिमाग में बात आई कि उनका एक जवान बेटा है, गुरु जी का एक जवान बेटा है, क्यों ना हम इसको ही अपना गुरु बना लें, क्यों ना हम इसको ही अपने गुरु की गद्दी पे बिठा दें। आखिर में इनमें हमारे गुरु का रक्त दौड़ता है, इसकी रगों में हमारे गुरु का रक्त दौड़ता है, तो क्यों ना ये इसी को अपना गुरु बना लें। तो सारे के सारे उनके पास गए, उन्होंने कहा हमारे गुरु बन जाओ। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, मेरे पिताजी की तरह स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, हम मन ही मन आपको अपना गुरु बना चुके हैं। अब आप बताइए आपने क्या करना है, अब आप बताइए अब हमने क्या करना है। उन्होंने कहा देखो, मेरे पास स्पिरिचुअल नॉलेज तो नहीं है, मेरे पास, मैं एक योद्धा हूँ, मैं अपने पिताजी की तरह स्पिरिचुअल इंसान नहीं हूँ, मैं एक योद्धा हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ। मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे पिताजी के पास स्पिरिचुअल ज्ञान था, वो तुम्हें देते थे। मेरे पास हथियार चलाने का, शस्त्र चलाने का ज्ञान है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो अगर तुम्हें लेना है तो ले लो। तो सबने कहा कि गुरु अगर कचरा भी दे तो भी हमें उसे अपने घर में सजा लेना चाहिए। तो आप हमें शस्त्र ज्ञान भी दोगे तो भी हम उसे स्वीकार करते हैं। क्या पता आने वाले समय में हमें शस्त्र ज्ञान की ही ज़रूरत हो। तो सबने मिलकर उन्हें अपना गुरु बना लिया, गुरु की गद्दी पर बैठ गए। वो जवान थे, यंग थे, अपने पिताजी की तरह उम्र के नहीं थे, वो यंग थे, तो बैठ गए। अब बैठने के बाद सबसे पहले
उन्होंने अपने लिए एक टारगेट बनाया, अपने 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 खुद के लिए, एक गुरु ने अपने खुद के लिए एक टारगेट बनाया। और दोस्तों वो टारगेट मैं आपको बताऊंगा ना, उस टारगेट से आप पहचान जाओगे कि मैं किस गुरु की बात कर रहा हूँ। टारगेट ये था कि मैं अपने शिष्यों पर मेहनत करूँगा, मैं अपने शिष्यों पर जी तोड़ मेहनत करूँगा, और जब मेरा एक शिष्य 1.25 लाख से लड़ेगा और जीतेगा, तब मैं अपने आप को गुरु कहलाऊंगा। जब मेरे आंगन की चिड़ियाएँ बाज से लड़ेंगी, तब मैं अपने आप को गुरु कहलाऊंगा। पंजाबी में कहावत है, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावां, बिलियां नूं मैं शेर बनावां, 1.25 लाख नाल एक लड़ावां, ता गुरु गोबिंद कहलावां। आपको पता लग गया हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी जिनके पिता थे गुरु तेग बहादुर। देखिए, कुदरत के अनुसार ये इम्पॉसिबल है, कभी भी एक इंसान 1.25 लाख से नहीं लड़ सकता। बहुत सारी चिड़ियाएँ मिलकर एक बाज को नहीं हरा सकती। कुदरत के हिसाब से नेचुरली इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन आप सोचिए उस गुरु के आदर्श कितने महान थे। उन्होंने अपने शिष्यों के लिए इतना सब कुछ सोच के रखा था। तो प्रैक्टिकली तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन वो गुरु अपने आदर्शों के कारण इतिहास में अमर हो गया। आज भी ऐसे गुरुओं से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। मुझे उम्मीद है देखिए, एक गुरु में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़। उसको विद्या आनी चाहिए, उसे ये आना चाहिए। अगर कोई महाविद्या की साधना करना चाहते हो तो महाविद्या का साधक आप ढूंढोगे, जो गुरु बन सके आपको। ऊपर से जब वो महाविद्याओं में से कोई एक, फॉर एग्जांपल छिन्नमस्ता की आपको साधना करनी है तो आपको छिन्नमस्ता का गुरु ढूंढना पड़ेगा, राइट। उसे हर चीज़ आनी चाहिए, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। देखिए, ये टेक्निकल नॉलेज एक अलग चीज़ होती है। हमारे इतिहास में ऐसे भी बहुत सारे गुरु थे जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं था, लेकिन उनको भक्ति का नॉलेज था। वो भक्ति के नॉलेज से ही वो आगे बढ़ गए। जैसे हमारे एक कवि थे जो जिंदगी में जो बाय बर्थ अंधे थे। वो भगवान कृष्ण की पास्ट लीलाओं को अपनी आंखों से देख सकते थे। उनकी कविताओं में क्या लिखा है, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गए हो माखन रोटी। काग मतलब कौवा। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ, भगवान के हाथों से ले गया माखन रोटी। मतलब वो भगवान को देख रहा है लाइव टेलीकास्ट। उसकी आंखें हो ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके मन की आंखों से भगवान को देख रहा है और वो लिख रहा है, राइट। अब ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे, मंत्र का नॉलेज है, तंत्र का नॉलेज है, यंत्र का नॉलेज है। मुझे लगता है ऐसे इंसान के सामने सारे नॉलेज फीके हैं। कबीरदास जी, सूरदास जी, कालिदास, हमारे जिन्होंने भगवत गीता, ऋषि व्यास, जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, जिनके कारण अकबर के दरबार में पूरे बंदर ही बंदर आ गए थे, राइट। तो आई होप आपको समझ गया होगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो दोस्तों, कभी भी एक गुरु धारण करने के पहले इन बातों का आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। गुरु के चरित्र का ध्यान रखिए। गुरु को ज्ञान कम होगा तो चलेगा, लेकिन गुरु का चरित्र सही होना चाहिए, गुरु का आपके प्रति प्रेम होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज के ज़माने में, एक शिविर लगाते हैं, एक दिन में कम से कम 5,000 लोगों को शिविर में ले लेते हैं। एक एंट्री फीस रखते हैं 5-5 हज़ार रुपये। वो करोड़ों रुपए तो वहीं पर जमा कर लेते हैं वो लोग, और उसके बाद लाउड स्पीकर से अनाउंस कर देते हैं, जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन सबको एक गुरु मंत्र में दे रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचो, वो गुरु समझो कहीं बाहर जा रहा है, अकेला बाहर जा रहा है, और एक भाग के इंसान उसके पास आया, उसके पैर छूता है, तो उसने गुरु जी प्रणाम। उसने बोला हाँ जी प्रणाम, आप कौन? तो बोलेगा प्रभु जी आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका शिष्य। अच्छा शिष्य, कब मैंने तुम्हें दीक्षा दी? वो कहेंगे हाँ, वो उस शिविर में मैं आया था, कई हज़ारों में से मैं एक था जिसको आपने दीक्षा दी। तो दोस्तों, इसको गुरु दीक्षा का रिश्ता नहीं कहते, गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं कहते। गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत ही पर्सनल होता है। गुरु और शिष्य आपस में डिस्कशन करेंगे तभी ज्ञान मिलता है, तभी ये विद्या आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ नाम का आपने दीक्षा ले ली, सिर्फ नाम का आपने गुरु मंत्र ले लिया, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो गुरु का फ़ायदा ही क्या, जो आपको पहचानता नहीं है। आपने इंटरनेट पे देखा, आपने टीवी पे देखा, आपने उसको अपना गुरु बना लिया, वो तो आपको नाम से जानता भी नहीं है।
कभी आपकी फ़ोन पे बात नहीं हुई, जब आप उनको फ़ोन पे बात करते हो उनके सेक्रेटरी उठाते हैं। जब आप अपने गुरु से नवरात्रों की साधना के पहले नवरात्रों की साधना के बारे में डिस्कस ना कर सको, सिर्फ उनकी वीडियो देख कर साधना करो, तो क्या फ़ायदा, है ना। गुरु के साथ आपका पर्सनल रिलेशन होना चाहिए, आप, ताकि आपको अगर कोई साधना में प्रॉब्लम आए तो आप उसके साथ डायरेक्टली पूछ सको, आपके सामने ना बैठे, लेकिन फ़ोन पर हमेशा अवेलेबल रहे कि हाँ भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है। अगर हमेशा अवेलेबल नहीं भी है, अगर अपनी साधनाओं में लगे, तो एटलीस्ट कॉल बैक आपको ज़रूर करें, आपकी बात, आपके सवालों का जवाब दें 1 to 1, है ना। तो ये क्वालिटी होती है सही गुरु की। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।